हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा और इसी के साथ आपकी लाइफ में भी मिरेकलस रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके होंगे, है ना। तो आज हम एक और स्रोतस को डिस्कस करेंगे। आज का स्रोतस है रक्त वह स्रोतस। रक्त वह स्रोतस कैसे होगा? जब रक्त धातु जो होती है हमारी, उस वो जब वहन करती है तभी हमारा रक्त वह स्रोतस होता है। ठीक है। अब रक्त वह स्रोतस के जो विकार है, अगर मान लो रक्त वह स्रोतस में विकार यानी कि विकृति उत्पन्न होती है तो रक्त प्रदोषज विकार जन्म ले लेते हैं। ठीक है। अब इसका रक्त वह स्रोतस का मूल आचार्य चरक के अनुसार क्या है? यकृत और प्लीहा। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि रक्त व स्रोतस के निदान क्या क्या है, किस वजह से, ये क्या कारण है, किस रीजन से ये सारी चीजें जो है विकार उत्पन्न होना, फिर इससे व्याधियां उत्पन्न होना, उससे रीजन क्या क्या है, तो वो क्या है? अधिक वात वाले पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं तब हमारे क्या होता है, रक्त व स्रोतस जो होता है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। सेकेंड क्या होता है? अति स्निग्ध या फिर अति उष्ण या फिर अति द्रव वाले पदार्थों का भी जब हम सेवन करते हैं तो भी ये एक मेन रीजन, एक मेन कारण, एक मेन निदान है व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। अधिक आतप का भी जब हम सेवन करते हैं तब भी हमारा जो रक्त व स्रोतस है वो दुष्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे कि रक्त व स्रोतस जो होता है वो व्याधि उत्पन्न कैसे करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि रक्त व स्रोतस की व्याधियां क्या क्या है। रक्त पित्त हो जाना यानी कि हीमोरेजिक ब्लड डिसऑर्डर हो जाना। ठीक है। कामला हो जाना, कामला होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो तब होता है जब हमारी रक्त व स्रोतस जो होता है वो दुष्ट हो जाता है। ठीक है। फिर एक आता है दहा रोग, बर्निंग सेंसेशन हो जाना। ठीक है। फिर आता है वात रक्त, गॉट हो जाना। ठीक है। गाउट जैसी जब बीमारियां हो जाती है तब यहाँ पर वात रक्त उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर एक होता है कुष्ठ रोग। जितनी भी एक स्किन डिसऑर्डर्स वाली बीमारी देखी जाती है ना, मोस्टली वो हमारी रक्त व स्रोतस की वजह से ही होती है। जैसे लेप्रेसी हो जाना, कुष्ठ रोग को ही लेप्रेसी कहते हैं। ठीक है। किलास यानी कि जब लिकोडर्मा जैसी चीजें हो जाती है तो ये भी एक स्किन डिसऑर्डर ही ना। तो यही सब विसर्प रोग हो गया या फिर कोट रोग। कोट रोग होता है जब किसी किसी चीज में नहीं होता कि एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो वो कब होता है? जब हमारी रक्त व स्रोतस जो होते हैं वो दुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपने ब्लड को प्योरीफाई करते रहे टाइम टू टाइम, मतलब हेल्दी खाए। ठीक है। और अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें भाई। आप तो एक कहते हैं ना मास्टरपीस हो, एक तो आप डॉक्टर हो, दूसरा आपको एक भगवान का रूप दिया जा रहा है ना। इससे बड़ी बात क्या होगी? पहले अपने मंदिर को अच्छे से सजाओ। ठीक है। अपने लिए हेल्दी चीज़ें खाओ, अपने आप को हष्ट पुष्ट रखो। ठीक है। तभी तो आप जाके लोगों को उनको ठीक कर पाओगे, है ना। तो इसलिए अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। हेल्थ में भी फिजिकली मेंटली दोनों दोनों हेल्थ पे काम होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं मेंटली हेल्थ के लिए, और 30 मिनट तो अपने आप को, अपने शरीर को देना ही देना है, क्योंकि ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो, अच्छा हो, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा काम हो सके। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है। तो इसलिए अपने आप को बहुत 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 सारा प्यार करो। ठीक है। अब बात करते हैं मांस व स्रोतस की, कि जब मांस व स्रोतस में अगर विकार उत्पन्न होते हैं तो तब क्या क्या होता है, उसकी दुष्टि का रीजन क्या क्या है, मांस व स्रोतस है क्या। देखो, नाम से पता चल रहा है कि मांस वह स्रोतस यानी कि जो हमारी मांस धातु होती है वो जो वहन करती है वही मांस व स्रोतस को आगे वहन करती है, मतलब। ठीक है। फिर आता है कि मांस धातु का कार्य क्या है। देखो, हमारी जो दूसरी धातु है यानी कि मांस के बाद जो मेद वाली धातु आती है ना, तो मेद धातु का जो पोषण करती है, ठीक है, वो कौन करता है? हमारा मांस धातु करती है। ये इसका कार्य है शरीर के अंदर। ठीक है। मांस व स्रोतस आचार्य चरक के अनुसार इसका मूल स्थान है स्नायु और त्वचा। ठीक है। मांस व स्रोतस अगर दुष्ट होगा
तो उसके रीज़न क्या क्या है, उसके दुष्ट होने का रीज़न है। एक तो पता है क्या है कि ऑब्वियस ही बात है, मांस बढ़ेगा कब, जब आप ना बहुत ज़्यादा भारी भोजन करोगे, गुरु भोजन करते हो, स्थूल भोजन करते हो, इस वजह से हमारा जो मांस व स्रोतस है वो क्या हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। दूसरा ये है, आपने अभी भोजन किया एंड तत्काल आप शयन कर देते हो, तत्काल आप सो जाते हो, तब दिन में सोने की वजह से भी यहाँ पे मांस व स्रोतस जो होता है हमारा दुष्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि इसके अंदर विकार क्या क्या होते हैं। मांस व स्रोतस के विकार है, सबसे मेन चीज, जब बॉडी के अंदर सिस्ट होती है ना, या फिर ट्यूमर बन जाए, वो मांस व स्रोतस की दुष्टि का कारण है। यानी सिस्ट मतलब आयुर्वेदा में इसको ग्रंथि बोलते हैं, अर्बुद यानी कि ट्यूमर हो जाना, वो किस वजह से होता है, मांस व स्रोतस की वजह से होता है। ठीक है, गंडमाला हो गया, ठीक है, या फिर गलशुंडी या अधिमास, ये सारे इसकी व्याधियां हैं, ये सारी इसको जन्म देती है। तो मांस व स्रोतस का दुष्ट होने का मेन रीजन है गुरु भारी भोजन करना। सेकेंड चीज कि आप तत्काल शयन करते हो जब दिन में, तो वो दुष्टि का रीजन होता है। ठीक है, और यही था मांस व स्रोतस। अब बात करते हैं मेद व स्रोतस की। मेद धातु का जो वहन करेगी तो वो कौन सा स्रोतस होता है, मेद व स्रोतस। ठीक है, मेद व स्रोतस क्या करता है, मेद धातु का वहन करता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर मेद व स्रोतस का जो कार्य है वो क्या क्या है, यह शरीर में स्नेहन प्रदान करता है, स्वेदन और शरीर में दृढ़ता पैदा करता है। ठीक है, अगर इसकी मैं मूल की बात करूं तो इसका वृक्क है और वसा है। ठीक है, किसके अनुसार है, आचार्य चरक के अनुसार है, वृक्क और वसा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि मेद व स्रोतस के दुष्टि होने के रीजन क्या क्या है, कारण क्या है, हेतु क्या है, निदान क्या है, कुछ भी बोलो, व्यायाम करना अत्यधिक मात्रा में। जब ऐसा होता है ना कि जब हमें भूख लग रही हो और एकदम हम खाना खा लेते हैं, या फिर जब हमें भूख लग रही हो और एकदम हम व्यायाम कर लेते हैं, तो वो भी एक दुष्टि का रीजन होता है। ठीक है, दिवा शयन करना यानी कि दिन में सोना, खाना खाते ही दिन में जब हम सो जाते हैं तब भी ये रीजन होता है। और दूसरा क्या होता है कि मेद मांस का अति सेवन करना, ये क्या होते हैं, दुष्टि के रीजन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेद व स्रोतस की व्याधियां। सबसे पहले बहुत ज्यादा शरीर में मोटापा चढ़ जाना, ओबेसिटी हो जाना, स्थौल्य हो जाना, ये सब रीजन क्या है, व्याधि जनक है। ठीक है, मेद व स्रोतस का दुष्ट होने का प्रमुख रीजन है। सेकेंड है इमेसिएशन यानी कि काश्रय हो जाना। ठीक है, तीसरा क्या है कि प्रमेह जो होता है यानी कि डायबिटीज। अब डायबिटीज भी यहाँ पे दो तरीके की होती है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है इंसिपिडियस, है ना। तो जो डायबिटीज मेलाइटस होता है ये इसका एक पूर्व रूप लक्षण माना गया है। ठीक है, तो ये कुछ व्याधियां थी जो कि मेद व स्रोतस के द्वारा देखी जाती है। ठीक है, अब आगे वाली वीडियो में हम दूसरे वाले जो स्रोतस है जो बच चुके हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। बाय बाय।